वेलकम बैक। अभी आपको बताएं 3.25 करोड़ से जायद अफराद के लिए 30 अरब का रमजान पैकेज, जो कि निगहबान रमजान पैकेज पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसका ऐलान किया। अवाम को उनकी दहलीज तक ये पैकेज पहुंचाने की बुलंद बांग दावे किए गए थे। ये क्या पैकेज उन तक पहुंच रहा है प्रॉपर तरीके से? और इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि कहीं पे करप्शन है तो कहीं पे इसमें धांधली की जा रही है। धांधली इस सूरत में की जा रही है कि इन बैग्स के बदले पैसे वसूल किए जा रहे हैं, कहीं पर डेटा एंट्री गलत की जा रही है। लोग राशन बैग लेने पहुंच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि उनके एनआईसी के ऊपर यह राशन बैग पहले ही दिया जा चुका है। और एक बड़ी बात सामने यही आई है कि ये राशन बैग्स क्या अवाम तक पहुंच रहे हैं या इनको जो मुनाफाखोर हैं, जो माफिया है, जो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इन बैग्स को किस तरह से तब्दील कर रहे हैं। इन बैग्स का जो सामान है वो प्राइवेट थैलों में डालकर उसको मुंतकिल किया जा रहा है। इन बैग्स को किस तरह से चोरी किया जा रहा है, इन बैग्स की चोरी में कौन मुलविस है, किस तरह से काम हो रहा है, इस हवाले से पहले एक पैकेज देखते हैं, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखते हैं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज, बेरहम और बेईमान एहलकारों ने चोरियां शुरू कर दी। बिहाड़ी के नवाही गांव से 24 लाख रुपए के 600 निगहबान रमजान राशन बैग्स बरामद कर लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक राशन बैग्स एक मकान से बरामद हुए। मकान में निगहबान राशन पैकेज का घी, दालें, चीनी और आटा स्टॉक किया गया था। मकान मालिक ने बताया कि एसी ऑफिस के रीडर ने मकान किराए पर हासिल किया था। एहलिया ने इलाका का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ राशन बैग्स लाए जाते थे। गुज़िश्ता रोज भी शेखुपुरा में पुलिस ने एक मकान से राशन के 74 बैग्स बरामद करके सरकारी एहलकार समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान सरकारी थैलों का सामान प्राइवेट थैलों में मुंतकिल कर रहे थे। इस सूरत हाल आपने जानी। कल क्या था, शेखुपुरा से तकरीबन 74 बैग्स इस तरह के पकड़े गए जो कि सरकारी बैग से राशन निकालकर प्राइवेट बैग्स में डाले जा रहे थे। आज तकरीबन 600 या 600 से जायद कुछ बैग्स बरामद किए गए। कल तो मुल्जिमान पकड़े गए थे लेकिन आज कोई हाथ नहीं आ सका है। ये कार्रवाई कौन कर रहा है, किसके अंडर ये तमाम काम हो रहा है और ये बैग्स चुरा के जा कहां पे रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। मियां शाहिद होंगे बूरेवाला से और सैयद मौजम अली रिजवी होंगे शेखुपुरा से, वहां की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। सलीम, पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से सामान चोरी हो रहा है जो अवाम तक पहुंचना चाहिए। एक ऐलान कर दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, मगर वो ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। क्या ये अवाम तक पहुंच रहा है? पहले तो इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, अब जो है वो काफी हद तक पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा जो माशरा है वो एक करप्ट माशरा है और इसमें करप्शन में जो मुलव्वस लोग हैं वो वही लोग हैं जो इसको तकसीम कर रहे हैं। और अब इसमें जो है मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, उन्होंने ये इख्तियार तो दे दिया है डीसीज को, एसीज को और वहाँ की जो तहसील में जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार और पटवारी, इन लोगों को दे दिया है। लेकिन इनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और ये मुतवातर ये स्टोरीज जो है मीडिया दे रहा है, आज न्यूज़ ने भी ये जो है वो दी है, कल शेखुपुरा की दी है, आज बिहाड़ी की दी है और इस तरह जो है वो सरगोदा की भी दी है कि वहाँ पर जो है वेसन जो है वो गैर मेयारी तकसीम हो रहा था। गो के वहाँ पर जो है सरगोदा में फूड अथॉरिटी ने अच्छा एक्शन लिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन जो लोग चोरी में मुलव्वस हैं, यानी जो एक गरीब का हक मार रहे हैं और उनके शनाख्ती कार्ड पर जो ये निगहबान पैकेज उनको तकसीम किया जाना था, चाहे वो उनको तकसीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आईडी कार्ड से रिसीविंग ले रहे हैं और उनको कम माल दे रहे हैं, तो इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस पाई जा रही है, करप्शन कर रही है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि वहां का जो एसी है या जो रीडर कोई जो मुलव्वस है उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन वहां का जो डीसी है असल जिम्मेदार वो है, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने पूरा इख्तियार दिया है डीसीज को। और डीसीज अगर वहां पर अपने जिले में ये काम नहीं कर सकती, कोई भी डीसी हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले उसको ओएसडी करना चाहिए और फिर उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो गरीबों का माल था उन तक क्यों नहीं पहुंचा। और मैं ये एक बताना चाहूंगा कि इस पहले माजी में जब ये राशन तकसीम किया जाता था, पहले वो
वो ट्रक आते थे और लोग जो है वो लाइनों में लगते थे और उससे जो है वो कई अमवात भी हुई गुज़श्ता सालों में। लेकिन इस बार जो है वो इस किस्म का वाकया तो सामने नहीं आया, लेकिन जो है वो जो राशन जो तकसीम किया जाना था वो लोगों को घरों पर नहीं पहुंच रहा। अच्छा, मवाद में आपने जिस तरह से भी ये जिक्र करा इसका कि पहले ट्रकों के जरिए, आंखों के जरिए आता था, भगदड़ होती थी, और अब एक प्रॉपर निजाम बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, और यकीनी तौर पर एक अच्छा इकदाम है। और ये तारीख में पंजाब की पहली बार देखा गया है कि आवाम को उनकी दहलीज तक ही पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से मरियम नवाज ने कहा था। हुकूमत ने तो अच्छा इकदाम किया, मगर जो इसके लिए तैनात किए गए सरकारी अफसरान या अहलकार तैनात किए गए, वो अपना काम बाखूबी तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, यही जो इसमें जो गैप है वो यही है कि जो जिले अफसरान हैं उनमें से सारे, नहीं मैं कह रहा कि सारे के सारे जो है वो करप्ट हैं, उनमें से जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए और जैसे ही कोई वाकया सामने आए तो पंजाब हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए ताकि ये मिसाल बन जाए कि जनाब गरीबों का पैसा जो है वो आप लूट रहे हैं और हमने तो ये पैकेज दिया है गरीबों के लिए, उनको जो जिनके घर 2 वक्त की रोटी नहीं पक सकती उनके लिए ये आटा, चावल, बेसन और दूसरी चीजें जो है घी दिया गया है। लेकिन अगर आप उनको घरों पे नहीं पहुंचा सकते तो लिहाजा आपकी जो ना सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि आपको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा अभी पता नहीं वो किस चीज का इंतजार कर रही है। जैसे ही कोई चीज सामने आए फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए और एक्शन होने के बाद जो है इन लोगों को जो है वो निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि जो है वो कोई और जो ऐसा काम कर रहा है वो इससे बाद आ जाए, क्योंकि सारी चीजें जो है वो मीडिया सामने नहीं लेकर आ सकता। इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म होता है, इसमें एक आईबी भी होती है। माजी में हमने देखा जब शहबाज शरीफ वजीर पंजाब थे तो वो इस किस्म के काम जो है वो आईबी से भी करवाते थे कि वो इसकी मॉनिटरिंग करें कि कहीं जाके कहीं कोई खराबी तो नहीं पैदा हो रही। अब मुझे नहीं मालूम कि ये पंजाब हुकूमत जो है वो आईबी को इस काम पर लगाया है या नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि एक एसी होता है छोटे तहसीलों में तो वहां पर जो है वो उसी की जिम्मेदारी होती है, उसने आगे अपने पटवारी और नायब तहसीलदार और तहसीलदार के जरिए जो है वो तकसीम करनी होती है और वहां पर जो नंबरदार भी होते हैं उनको भी ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप आए और अपने जो एरिया में जो भी लोग हैं मुस्तहिकीन उनको जो है वो ये माल जो है वो तकसीम करें। लेकिन जो अलमिया ये है कि लोग जो है वो गरीबों का माल खाने से भी बाज नहीं आ रहे। जी ठीक है, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस पे आपसे मजीद बात करेंगे कि अगर इसमें मुलविस है कोई भी, अगर इसमें मुलविस है तो कौन सवाल करेगा इनसे और सवाल कहां तक पहुंचेगा और जवाब कौन देगा, इस हवाले से आपसे मजीद बात करेंगे। मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया। मियां शाहिद बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं, जिस तरह से आज न्यूज ने सवाल उठाया, ये पॉइंट उठाया है कि अवाम तक ये राशन बैग प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहे और जहां पहुंचाए जा रहे हैं वहां किस तरह से इसमें खुर्दबुर्द या घपले किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस रमजानुल मुबारक में जो है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो है मुस्तहिकीन जो अफराद है वहां पर उन्हें जो है राशन की तकसीम के लिए एक बहुत ही जामे प्लान बनाया गया था कि राशन जो है डोर टू डोर जो है उनके दरवाजे तक जो है वो पहुंचाया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है बड़े अफसोसनाक बात है कि जो मुस्तहिक अफराद है वो राशन की उम्मीद लिए अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से या जो लोग जो ये तकसीम कर रहे हैं उनकी जानिब से जो है ऐसे में उनके अंदर कमी कुताही की गई है कि राशन बैग जो है वो मुस्तहिकीन तक जो है वो पहुंचने की बजाय इसे मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हुआ है, उससे मार्केट में जो वो फरोख्त किया जा रहा है। और आज न्यूज ने जो है आज ये पॉइंट उठाया है कि बिहाड़ी का गाँव है 83WB, वहां पर जो है एक निजी मकान से तकरीबन 400 के करीब लगभग, जिसकी मालियत जो है तकरीबन 24 लाख के करीब बनती है, वो राशन बैग जो है वो बरामद हुए हैं। और जो खुला राशन जिसमें आटा, दाल, घी, चीनी और दूसरी इश्या खुदनोश की चीजें वो भी बरामद हुई हैं। जो तहसीलदार है उन्होंने वहां पर पहुंचकर राशन को जो है वो कब्जा में लेकर मकान को जो है वो सील किया है। और जो मकान मालिक है उसका बताना है कि सरकारी एहलकार ने जो कुछ हफ्ते कबल ये मकान जो है वो किराए पर लिया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो 2 रुकनी कमेटी बना दी है, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है उसकी सरबराही में, जो कि इस मामले की जो वो तहकीकात कर रही है। जी ठीक है मियां शायद ये बताइएगा, क्या ये एक मकान ऐसा है वहां पर जिसमें से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं, ये राशन वहां से बरामद किया गया, या और भी इस तरह के काम चल रहे होंगे पूरे? और देखिए ये तो वो मकान है जो कि हाईलाइट हो गया है, जो कि मीडिया की नजर में आ गया। आज न्यूज ने जो है इसे पंजाब गवर्नमेंट को दिखलाया है कि देखिए यहाँ बहुत सारी ऐसी
कमी कोताहियां इसको तहकीकात करने की जरूरत है। इसमें एक और भी अहम नुकता, ये जो राशन ये बरामद हो गया, इसके अलावा पता नहीं कितना राशन जो है वो खुर्द-बुर्द किया गया है, कब से ये काम चल रहा है, ये सारी चीजें तो जो है ना कह लें कि वो तहकीकात के बाद ही पता चल सकेंगी। ठीक है, मियां शाहिद मौजूद रहेगा हमारे साथ। सैयद मौज़म अली रिजवी ने भी ज्वाइन किया शेखुपुरा से। मौज़म बताइएगा, शेखुपुरा की क्या सूरत हाल है आज? कल हमने देखा था कि तकरीबन 74 बैग्स बरामद किए गए थे, 5 मुल्जिमान को वहां से गिरफ्तार किया गया था। आज एक और वाकया हम देख चुके हैं दूसरी जगह से। शेखुपुरा से क्या अपडेट्स हैं, क्या कार्रवाइयां वहां पर बढ़ाई गई हैं कि इस तरह से और तमाम चीजें हमें नजर ना आए, कहीं और इस तरह से राशन चोरी होता हुआ या उसमें खुर्द-बुर्द करते हुए दिखाई ना दें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि शेखुपुरा में जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो तरफ से मुफ्त टीम को दिया गया रमजान निगहबान पैकेज का जो राशन बाजारों में जो फरोख्त होने के इंकशाफ के बाद जिली इंतजामिया हरकत में आ गई और स्पेशल कमीशन समेत दीगर जिली अफसरान मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ शेखुपुरा ने भी नोटिस लेते हुए जिली इंतजामिया को मजबूत इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ ने रमजान निगहबान पैकेज को की फरोख्त का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। मैं आपको यहाँ मजीद बताता चलूँ कि ये गुज़िश्ता रोज जो आज न्यूज पर खबर शाया होने पर खबर नशर होने के बाद जो थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस जो हरकत में आई थी, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाका जो कि जंडियाला रोड से मलेका गवर्नमेंट MC मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल स्ट्रीट में जो छापा मारकर लाखों का मालियत के जो राशन थैले बरामद कर लिए थे और एक पुलिस एहलकार समेत 4 मुल्जिमान जिसमें गुलखान डोगर और सुहेल गाजी इमरान भट्टी मोहम्मद अमीन को मौका पर गिरफ्तार कर लिया था। ताहम जो 2 मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिनकी तलाश जो पुलिस को जारी रखे हुए हैं। मुल्जिमान से बरामद जो किए गए राशन के थैलों की मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है और तादाद इनकी 74 से भी जो जायद बताई गई है। लेकिन पुलिस का काम के मुताबिक जो मुल्जिमान के खिलाफ उन्होंने हमारे आज न्यूज पर जो खबर नशर हुई थी उसके बाद बताइएगा, जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए थे, तकरीबन 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बात को तस्दीक कर दी गई इसकी। उन मुल्जिमान से कुछ पता चल सका है क्या इस तरह का काम और कहीं भी जारी था? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ मजीद यही बताते चलूँ कि उन्होंने अभी तक जो तफ्तीश अभी जारी है और मजीद इंकशाफात की जो मतवक्का की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने उनको दोबारा जो मीडिया के सामने या उस अभी इंकशाफ फाइनल नहीं किया उन्होंने, लेकिन अभी इंकशाफात किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये अब पहला वाकया नहीं है, इससे कबल की जो वाकयात जो हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो जिली इंतजामिया थी वो खामोश थी, उनके वो नाइल्मी का इज़हार कर रही थी। लेकिन अब जब हमने इसका इंतजाम किया और बल्कि इसका जब नोटिस लिया जिला पंजाब में, तो उस वक्त उसके बाद जो जिली इंतजामिया हरकत में आई है और मुल्जिमान का जो है ऐसे गिरोह जो शामिल हैं जो कई रोज से सरकारी आज न्यूज ने इन तमाम चीजों की निशानदेही की और फिर इस पर खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आई। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। मौज़म हमारे साथ मौजूद रहेगा। सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये तमाम चीजें इससे पहले भी हुई हैं जिस तरह से अभी मौज़म ने बताया, मगर आज न्यूज ने जब इसकी निशानदेही की, खबर नशर की, तो इंतजामिया जागी है। मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था, कहा यह गया था कि मॉनिटरिंग खुद ही की जाएगी, इन तमाम चीजों की सवाल जवाब होंगे और जो इसमें मुलविस उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुलविस भी लोग हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें भी जारी हैं। मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था इस पे? जी देखिए, मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो मौजूद है और पूरे पंजाब की मॉनिटरिंग जो है वो लाहौर में बैठकर हो रही है। तमाम डीसी जो है वो अपनी अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब इतना बड़ा मैकेनिज्म वो 65 लाख घरानों को जो है वो निगहबान रमजान पैकेज तकसीम किया जाना होगा, तो इसमें इस किस्म के वाकयात जरूर होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को जो है वो इन वाकयात के ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। अभी तक एक्शन जो है वो प्रॉपर नजर नहीं आया है, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी एसी को तब्दील कर दिया गया हो, किसी डीसी को तब्दील कर दिया गया हो, क्योंकि ये लोगों का जो मुस्तहकीन का हक जो है वो
किसी भी जिले इंतजामिया के अफसर की मर्जी के बगैर जो है वो नहीं खाया जा सकता। उसकी वजह यह है, ये एक सिस्टम दिया है कि जिसका भी घर का एड्रेस है उसका आईडी कार्ड देंगे और आईडी कार्ड के अंदर जो है वो उसके ऊपर लिखा होगा कि इस घर को जो है वो इतना राशन जो है वो तकसीम किया जाना है और इसकी जो है वो QR कोड के जरिए जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है और फिर जिसको राशन दिया जाना है उसकी तस्वीर भी बाकायदा तौर पर बनती है। गो के इस हवाले से कहा गया था कि उसकी तस्वीर जो है तशहीर ना की जाए ताकि जो मुस्तहिकीन लोग हैं उनकी भी एक इज्जत होती है, उसको जो है वो मीडिया पर ना दिखाया जाए, लेकिन इसको रिकॉर्ड में जरूर रखा जा रहा है। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड में नहीं रखा जा रहा और रिकॉर्ड में तकसीम भी किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं गैप जरूर है और जो राशन जो है वो सरकार के खाते से निकल रहा है लेकिन मुस्तहिकीन को नहीं पहुंच रहा, तो लिहाजा ये करप्शन हो रही है और इस करप्शन को रोकने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत को सीरियस एक्शन लेना चाहिए और जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ करार बाकी पूरा प्रोसेस क्या है? सरकार के खजाने से ये तमाम चीजें निकल रही हैं, राशन निकल रहा है, आवाम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा, बीच में सरकारी अफसरान हैं, सरकारी एहलकार हैं, वो इसमें खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इसका प्रोसेस क्या है जब सरकार के खजाने से तमाम चीजें निकल रही हैं और आवाम तक पहुंचने की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी और कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? जी देखिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकाकार यह है कि जो मुस्तहिकीन का डाटा है वो लिया गया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से और उनके जरिए जो है वो तमाम जो जिले एडमिनिस्ट्रेशन है यानी DCs हैं तमाम पंजाब के, उनको वो डाटा दे दिया गया और उनको कहा गया है कि ये लोग जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, इन घरों में जो है आपने जो है वो राशन तकसीम करना है, निगहबान रमजान पैकेज जो है। लेकिन ये था कि शुरू में जब ये तरीकाकार वज़ा किया गया तो तमाम के जो घरों के एड्रेस जो है वो मौजूद नहीं थे या मोबाइल नंबर मौजूद नहीं थे, काफी ज्यादा लोगों के मौजूद थे, लेकिन जिनके नहीं मौजूद थे उनके भी डाटा इकट्ठे करने की जिम्मेदारी जो है वो जिले इंतजामिया को दे दी गई थी। लेकिन अब तक जो है वो तमाम लोगों को तो राशन तकसीम नहीं किया गया क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि 10 रमजान तक जो है हम कोशिश करेंगे कि तमाम को जो है वो राशन मिल जाए। लेकिन क्योंकि डाटा ज्यादा था और तमाम जो वो जिले एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं पहुंचा सकी, लेकिन ये कोई बात नहीं पहुंचा सकी, लेकिन इसमें जो खुर्द-बुर्द है ये बड़ी बात है। अगर रमजान पैकेज जो है वो 10 की बजाय 15 या 20 रमजान तक भी पहुंचा दिया जाए तो कोई बात नहीं, हुकूमत जो है वो अपने किए हुए पर जो है वो पूरा उतर जाएगी। लेकिन जो रमजान पैकेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बाजार में बिक रहा है और जो इसमें गैर सिर्फ यही है कि अगर रमजान पैकेज किसी ऐसे शख्स को जिसका शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसका घर का एड्रेस मौजूद है, लेकिन अगर QR कोड के मुताबिक उसको रिसीव हो गया है लेकिन फिजिकली उसको रिसीव नहीं हुआ तो ये करप्शन है। और इस करप्शन का जो फार्मूला वो यही है कि पंजाब हुकूमत को जो है इनके ऊपर भी एक चेक रखना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपने जिले इंतजामिया को कह दिया है कि आपके जुम्मे जो है वो 10,000 खानदान आए हैं तो इनको आपने पहुंचाना है और इसकी रिसीविंग लेनी है। सिर्फ रिसीविंग से जो है ये मामला क्लियर नहीं होगा जब तक कि वो QR कोड के मुताबिक प्रॉपर चेकअप और उसका प्रॉपर मॉनिटर बहुत ज्यादा लाजमी है। पंजाब हुकूमत को इस पे बहुत अच्छे तरीके की ज्यादा जरूरत है। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। मियां शाहिद ने हमें अपडेट किया, सैयद मौजम हमारे साथ मौजूद है, वहां की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने तो अच्छा स्टांस लिया है मगर इसके साथ जो सरकारी अफसरान इस पूरे पैकेज के साथ जो मुंसलिक हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है, ये वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। इस पर हुकूमत को एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आज के साथ रहिए।